अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और बिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब बुजुर्गों, काबिल एहतराम और बहनों, अजीज़ बच्चों, नमाज सीरीज़ के तहत मुसाफिर की नमाज के सिलसिले में कुछ इब्तदाई बातें आपके सामने इससे पहले हल्के में पेश की गई हैं और उसमें ये बात आपके सामने आई है कि मुसाफिर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हालत सफ़र में नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ने की रुख़्सत अता फ़रमाई है और इस सिलसिले में अल्लाह के कलाम की आयतें मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतादिद अहादीस मौजूद हैं जिनका तज़किरा आपके सामने किया गया है। इस सिलसिले में एक ख़ास बात ये भी है कि हालत सफ़र में नमाज़ों की क़स्र करने पर उम्मत के उलमा का इजमा भी है। इजमा हम और आप जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया के मसादिर में से एक मसदर है, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के मराजे में से एक मरजा है जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के दीन का हुक्म साबित होता है, निकलता है। तो जिस तरह से अल्लाह के कलाम की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ये बात मालूम पड़ती है कि हालत सफ़र में मुसाफिर जब हालत सफ़र में हो, उसकी शराइत और उसकी हदूद और उसकी मसाफत वगैरह का तज़किरा आगे आ रहा है। अलबत्ता मुसाफिर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ने की रुख़्सत अता फ़रमाई है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सदक़ा है, हदिया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसे कबूल करें और नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ें। 4 रकात वाली नमाज़ों ही में क़स्र है, 3 रकात वाली नमाज में कोई क़स्र नहीं है, 2 रकात वाली नमाज में कोई क़स्र नहीं है। इजमा भी इस सिलसिले में उम्मत का है। चुनांचे उम्मत के उलमा अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि जो भी शख्स इतनी मसाफत सफ़र करे जिस मसाफत में नमाज़ों को क़स्र करना दुरुस्त होता है, नमाज़ें क़स्र की जा सकती हैं, इतनी मसाफत का सफ़र अगर कोई शख्स करता है तो ऐसी सूरत में उसके लिए नमाज़ों को क़स्र करने की रुख़्सत है और वो नमाज़ें क़स्र करके पढ़ेगा, रुबाई नमाज़ें यानी 4 रकात वाली नमाज़ें। मिसाल के तौर पर अगर आदमी सफ़र हज कर रहा है, सफ़र उम्रा कर रहा है या सफ़र जिहाद कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसके लिए 4 रकात वाली नमाज़ें 2 रकात पढ़ने की रुख़्सत है। और इसी तरीके से और भी जो असफ़ार इंसान अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए करता है और वो मबाह और जायज़ असफ़ार हैं, ऐसे असफ़ार के लिए आदमी जब निकले और वो सफ़र की मसाफत के मुताबिक वो सफ़र हों तो ऐसी सूरत में उसके लिए रुबाई नमाज़ें यानी 4 रकात वाली नमाज़ें 2 रकात क़स्र करके 2 रकात पढ़ने की रुख़्सत है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए आसानी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मत के ऊपर, अल्लाह के बंदों के ऊपर एक रहमत है और उसकी मिसालों में से एक मिसाल है। ये मसला इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे किसी हल्के में आएगा कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर ऐसा सफ़र कर रहा हो जो सफ़र हज का नहीं है, उम्रे का नहीं है, जिहाद का नहीं है, या मिसाल के तौर पर मबाह और जायज़ और हलाल सफ़र नहीं है बल्कि वो मुनकर सफ़र है, मासियत का, नाफरमानी का सफ़र है, तो ऐसी सूरत में वो नमाज़ें क़स्र करेगा या नहीं करेगा, उसे इसकी रुख़्सत है या नहीं है, इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे किसी हल्के में आपके सामने आएगी। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि जिस तरह किताब व सुन्नत के दलाइल दलालत करते हैं क़स्र की रुख़्सत पर, क़स्र करने पर, इसी तरह से उम्मत के उलमा का इस बात पर इजमा भी है। अलबत्ता साथ ही साथ इस बात पर भी इजमा है कि न तो मगरिब की नमाज में कोई क़स्र है और न ही फ़ज्र की नमाज में कोई क़स्र है। तो 3 रकात वाली नमाज मगरिब है, उसमें कोई क़स्र नहीं, और 2 रकात वाली नमाज पहले से ही क़स्र की हालत में यानी 2 रकात है, इसलिए उसमें भी कोई क़स्र नहीं है। लिहाजा मगरिब और फ़ज्र की नमाज में क़स्र नहीं है। अलबत्ता ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज, इशा की नमाज 4 रकात वाली नमाज़ें हैं, उसमें क़स्र करना है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के अंदर आप सिर्फ 2 रकात पढ़ा करते थे। इसका मतलब ये है कि 4 रकात वाली नमाज़ें 2 रकात पढ़ा करते थे और इसके अलावा जो सुन्नतें हैं, नमाज़ों से पहले की सुन्नतें, क़बली सुन्नतें या नमाज़ों के बाद वाली सुन्नतें, इन सुन्नतों का अहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी सीरत में नहीं था और आप नहीं पढ़ते थे। अलबत्ता आप हालत सफ़र में वितर की नमाज का अहतमाम करते थे। इसी तरह से सलात फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें हैं
اس کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اجماع، امت کے علماء کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ قصر کرنا جائز ہے، رخصت ہے اور افضل اور بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حالت سفر میں شرائط اور ضوابط کے مطابق قصر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔